अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 का लेटर हाफ। जो पार्ट इसका बाकी था उसे हम फिनिश करेंगे आज। और हमने प्रीवियस में पढ़ा, हमने इसके लेटर प्रीवियस पार्ट में चैप्टर 5 के मिस्टर चिप्स जो अपने घर पे मौजूद थे और उनका काम था सिर्फ डे ड्रीमिंग करना, मुसलसल सोचना, ख्वाब देखना। और चिप्स साहब ने अपने यानी जो हमने चैप्टर पढ़ा 5 उसके फर्स्ट पार्ट में मिस्टर चिप्स क्या कर रहे हैं जी। मिस्टर चिप्स अपने जो फुट है, जो पाँव था उनका, उसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि पता नहीं वो कौन सा पाँव था जिसके बायस ये इतना अहम वाक़या हुआ उसकी ज़िंदगी में। यानी पता नहीं वो कौन सा पाँव था जो जिसमें मोच आई थी और फिर उसके मोच आने से ही वो कैथरीन और चिप्स के मिलने का बायस बना। बहरहाल तो चिप्स अपने घर लेटे लेटे वो सारी बातें, वो तमाम जो उसकी वो सीन था सारा ग्रेट गैबल वाला और चिप्स का कैथरीन का वेट करना सड़क पे बैठ के, तो ये सारी बातें चिप्स को याद थी और चिप्स उन्हें दोबारा रिकॉल करता। और इसमें हमें जी कैथरीन के चिप्स के बारे में क्या आइडियाज़ थे वो हमें बताए गए हैं कि चिप्स जो है एक बड़ा खामोश तवा इंसान था और कैथरीन बहुत रेडिकल थी। और कैथरीन ने समझा कि चिप्स शायद कोई कोई डेंटिस्ट है, यानी कोई दंदान साज है, डॉक्टर है कोई, या फिर कोई बहुत बड़ा एक कॉटन का बिजनेसमैन है मैनचेस्टर में। लेकिन फिर मालूम हुआ उसे कि चिप्स एक टीचर था और कैथरीन को चिप्स बतौर टीचर बहुत पसंद आया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कैथरीन जो टीचिंग है ये बहुत मुश्किल पेशा है और ये अहम पेशा भी है। क्यों भला? क्योंकि वो जानती थी भाई कि आप जब टीचिंग कर रहे होते हैं तो आप उन बच्चों को आप इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, आप बच्चों पर असर डाल रहे होते हैं जिन बच्चों ने आगे जाकर कुछ बनना होता है ज़िंदगी में। तो इसके अलावा हमने जाना कि जी हाँ, चिप्स को एक बड़ा प्रॉब्लम था। चिप्स से रहा ना गया और चिप्स ने कैथरीन को बता दिया था उस ज़माने में कि भाई मेरी डिग्री बड़ी मीडियोकर सी है, मतलब एक आम डिग्री है मेरी, और मेरा डिसिप्लिन अच्छा नहीं है और यकीनन मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिलेगी स्कूल में। और फिर ये भी बताया कि वो एक नौजवान, यंग एंड एम्बिशियस, यानी एक नौजवान और एक तरक्की की ख्वाहिशमंद लड़की से कभी शादी नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ वो इस अहल नहीं था, क्योंकि उसकी डिग्री बहुत पुरानी थी। वो तरक्की भी नहीं करेगा स्कूल में बिकॉज़ उसका सब्जेक्ट बहुत पुराना है, क्लासिकल सब्जेक्ट्स है ना, ग्रीक एंड लैटिन। और इसके अलावा वो उसकी एज भी खासी थी, अब 48 थी। तो वो बड़ा मायूस था। बहरहाल इन तमाम बातों पे कैथरीन हंस दिया करती हमेशा। आज इसका हम पढ़ेंगे जी एंडिंग पोर्शन। तो चैप्टर्स को पढ़ने से पहले रिकॉल कर लिया करें पहले वाला ना आप काइंडली। ओके जी, तो शी हैड, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम स्टार्ट से आज इस जगह से। शी हैड नो पेरेंट्स एंड वॉज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ एन ऑन्ट एंड एलिंग। तो कैथरीन के कोई वालदैन नहीं थे और उसकी शादी जो है ना उसकी एक आंटी के घर से हुई। यानी जब चिप्स ने शादी की उससे, तो तब कैथरीन के पेरेंट्स नहीं थे और कैथरीन की शादी कैथरीन की एक आंटी थी जो रहती थी एलिंग में, तो वहाँ से शादी हुई उसकी अपनी आंटी के घर से। ऑन द नाइट बिफोर द वेडिंग, तो शादी से पहले जो जो पहले की रात थी एक, यानी शादी नहीं हुई थी अभी, उससे एक रात पहले, व्हेन चिप्स लेफ्ट द हाउस टू रिटर्न टू हिज होटल, तो जब चिप्स जो है अपने घर से निकले और होटल की तरफ आए, शी सेड, उसने कहा, विद मॉक ग्रेविटी, यानी कैथरीन ने जब सी ऑफ किया उसे जाने के लिए, तो कैथरीन ने बड़ी मॉक ग्रेविटी, बड़ी बनावटी सी संजीदगी से, मॉक मतलब आर्टिफिशियल, बनावटी सी संजीदगी, सीरियसनेस से कहा, दिस इज़ एन अकेजन, यू नो, द लास्ट फेयरवेल ऑफ आवर्स। उसने कहा जी दिस इज़ एन अकेजन, यही मौका है, यू नो, तुम जानते हो, दिस लास्ट फेयरवेल ऑफ आवर्स, और ये हमारा आखिरी फेयरवेल है। फेयरवेल मतलब बोलते हैं अलविदा को, अलग होना। तो ये जी ये मौका है, अहम मौका है, यू नो, दिस लास्ट फेयरवेल ऑफ आवर्स, और ये हमारा आखिरी फेयरवेल है, आखिरी मतलब अलविदा है, यानी ऑफ कोर्स यकीनन दे विल बिकम वन आफ्टर अ डे।
तो बिकॉज़ उनकी शादी होने वाली थी, सो आज वो कह रहे हैं कि जी कि आखिरी हमारा फेयरवेल है, अलविदा है। आई फील रादर लाइक अ न्यू बॉय बिगिनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद यू। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई एक नया स्टूडेंट हूँ, नया लड़का हूँ, जो तुम्हारे साथ अब तुम्हारे स्कूल में नया दौरानिया या नया स्कूल का दौरानिया शुरू करने वाला है। यानी मैं आई डोंट फील लाइक अ गर्ल, बट आई फील लाइक अ बॉय हु इज़ गोइंग टू स्टार्ट हिज न्यू सेशन विद मिस्टर चिप्स। यानी मैं एक ऐसा लड़का ख़ुद को महसूस करता हूँ जो चिप्स के साथ अपनी तालीम का नया दौरानिया शुरू करने वाला हो। नॉट स्केर्ड माइंड यू मतलब जहन में रखना ये बात, नॉट स्केर्ड, मैं तुमसे डरी हुई बिल्कुल नहीं हूँ, जो कैथरीन कह रही थी उसे, मजाक में कह रही थी। बट जस्ट फॉर वंस इन अ थॉरली रिस्पेक्टफुल मूड, लेकिन बस मैं सिर्फ थॉरली रिस्पेक्टफुल मूड, मैं सिर्फ मौदबाना अंदाज में बात कर रही हूँ, मौदबाना अंदाज में रहती हूँ मैं अक्सर। शैल आई कॉल यू सर, क्या मैं आपको सर बुला सकती हूँ? उसने कहा सर मतलब जनाब। शैल आई कॉल यू सर, तो यू मस्ट, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यू मस्ट रिमेंबर दैट शी वॉज ऑफ 25 ईयर्स ओल्ड, कि वो महज 25 साल की थी और चिप्स जनाब 48 ईयर्स के थे। तो उसने कहा शैल आई कॉल यू सर, क्या मैं आपको सर बुला लूँ? और वुड मिस्टर चिप्स बी राइट थिंग, या फिर मिस्टर चिप्स कहना सही होगा? यानी वो उससे पूछ रही है ना कि मैं आपको सर बुला लूँ या फिर मिस्टर चिप्स कहना ही ठीक होगा। देन फिर गुड बाय मिस्टर चिप्स, उसने खुद कह दिया कैथरीन ने, गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो हमारे नावल का नाम भी यही है ना, गुड बाय मिस्टर चिप्स। ओके, तो उसने कहा जी ठीक है, गुड बाय मिस्टर चिप्स गुड बाय। अ हैंडसम clopping in the roadway, green pale gas lamps flickering on a wet pavement, new boys shouting something about South Africa, Sherlock Holmes in Baker Street, goodbye Mr. Chips। तो चिप्स साहब अब वापस आ रहे हैं हर्टल की तरफ, और उसे जो है कैथरीन की वो बात याद आ रही है जब वो सड़क पर मौजूद थे, जब वो वहाँ से गुजर रहे थे। अ हैंडसम क्लॉपिंग इन द रोडवे, तो सड़क पर जी एक हैंडसम क्लॉपिंग, एक हैंडसम बोलते हैं घोड़ा गाड़ी को, यानी टू व्हील्ड, यानी ऐसी गाड़ी जिसे घोड़ा खींचता हो। तो एक घोड़ा गाड़ी गुजर रही थी क्लॉपिंग, जिसके पाँव की टप टप की आवाज़ आ रही थी। तो वो वहाँ से गुजरा, और ग्रीन पेल गैस लैंप्स, और गैस लैंप्स की ग्रीन पेल यानी सब्जी माइल रोशनी, फ्लिकरिंग ऑन अ वेट पेवमेंट, एक यानी उस वक्त बारिश आई थी शायद, तो पेवमेंट बड़ी गीली थी जहाँ पे चल रहा था। तो उस गीली सड़क पर, यानी पैदल चलने के गीले रास्ते पर, गैस लैंप्स, यानी वो जो लैंप्स होते हैं, लालटीन जो होते हैं या बल्ब वगैरह, उनकी ग्रीन पेल जर्दी माइल रोशनी उस पेवमेंट पर, उस जेब्रा क्रॉस सॉरी पेवमेंट पर, और फुटपाथ उसे बोलते हैं, फुटपाथ पर उसकी रोशनी फ्लिकरिंग चमक रही थी, झिलमिला रही थी। न्यू बॉयज शाउटिंग समथिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, और न्यूज़ बॉयज़ बोलते हैं अखबार बेचने वाले लड़के। तो वो बॉयज़ जो अखबार बेचते हैं, वो साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ मतलब ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, वहाँ से गुजर रहे थे। शर्लॉक होम्स इन बैकर स्ट्रीट, और कह रहे थे शर्लॉक होम इन बैकर स्ट्रीट, या बैकर स्ट्रीट में शर्लॉक होम्स, ये कुछ कह रहे थे इस बारे में। तो ये सारी बातें यानी वहाँ चल रही थी। यानी चिप्स जब वहाँ से गुजर रहा था, जब वो कैथरीन से मिलकर आया, तो वहाँ से जब गुजर रहा था, तो उसे वहाँ से गुजरते हुए एक घोड़ा गाड़ी नज़र आई, ठीक है। और जिस रास्ते पे चल रहा था, जिस पेवमेंट पे, जिस फुटपाथ पे वो चल रहा था, वहाँ पर वो फुटपाथ चूँकि गीला था, और वहाँ पर जो है सब्ज़ रोशनी वाले लैंप जो है ना, अपनी रोशनी फेंक रहे थे, और अखबार फरोश लड़के वहाँ से गुजर रहे थे, और वो कुछ नारे लगा रहे थे, शाउट कर रहे थे अफ्रीका के बारे में। और चिप्स को ये बात फिर याद आई, गुड बाय मिस्टर चिप्स, ठीक है। ये उसका लास्ट ये उसके वर्ड्स थे, यानी मुलाकात के वक्त कैथरीन के। ओके, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम देख लेते हैं, और ख़ास इंपॉर्टेंट भी होंगे आज। लेट मी फाइंड सनशाइन, यस। ये तो हमारा चैप्टर 5 था, और इसे हमने मुकम्मल कर लिया।
इसके क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, सारे कल वाले भी आज वाले भी, कि हाँ जी, रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स बार बार अपने पाँव को क्यों देखा करते थे। वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1 कि जब चिप्स रिटायर हो गए ना, तो उसके बाद वो अपना पाँव क्यों देखा करते थे भाई, अपने पाँव को देखने की क्या वजह थी उनके। बिकॉज यानी क्वेश्चन 1 है, वाई डिड चिप्स समटाइम्स लुक एट हिज फीट व्हेन ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स। जब वो मिसेस विकेट के घर पे रहा करते थे तो वो अब कभी कभी अपना पाँव क्यों देखते थे वो। वजह भाई बताई मैंने वजह आपको थोड़ी देर पहले, इसे पढ़ लेंगे आप। और उसके बाद है जी, हाँ जी, वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि व्हाट डिड चिप्स रिमेंबर अबाउट द टाइम ही स्पेंड विद कैथरीन इन लेक डिस्ट्रिक्ट। तो लेक डिस्ट्रिक्ट में गुजारे गए कैथरीन के साथ चिप्स के वक्त के बारे में चिप्स को क्या याद था। ये क्वेश्चन में हमारे पास था 3। हाँ जी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिड कैथरीन लाइक चिप्स प्रोफेशन। क्या कैथरीन को चिप्स का पेशा पसंद था। यकीनन पसंद था भाई, वो बहुत खुद इस बारे में कि चिप्स एक उस्ताद है, ना कि वो कोई लॉयर है, ना कोई वो दलाल है, ना ही वो कोई डेंटिस्ट है या बिजनेसमैन है, तो उसको ये पसंद आया। इसके अलावा जी क्वेश्चन नंबर 7, टू मच इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम वेयर वॉज कैथरीन मैरिड। कैथरीन की शादी कहाँ से हुई। भाई कैथरीन के ख़ुद के वालिदैन तो थे नहीं ना, सो शी वॉज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ एन एंट इन एलिंग। तो उसकी आंटी थी एक एलिंग के इलाके में, तो उसकी शादी फिर वहाँ से की गई, आंटी के घर से, खाला के घर से, जो भी थी उसकी। ओके हाँ जी, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड कैथरीन से टू चिप्स ऑन द नाइट बिफोर वेडिंग। तो शादी से एक रात पहले कैथरीन ने चिप्स से क्या कहा। यही बात कही भाई कि मुझे लगता है कि मैं एक नया लड़का हूँ जो आपके साथ अपना नया सेशन शुरू कर रहा हूँ पढ़ाई का। और ये भी कहा कि मैं आपको क्या बुलाऊँ, चिप्स बुलाऊँ या मैं आपको सर बुलाऊँ। तो उसने फिर कह दिया मिस्टर चिप्स। सो हाँ जी, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछते हैं अक्सर वो आपसे। डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स मीटिंग विद कैथरीन वन नाइट बिफोर देयर मैरिज। तो शादी से एक रात पहले जो कैथरीन की चिप्स से मुलाकात हुई उसके बारे में आप बयान करें। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने वही बात सारी कि जब वो मुलाकात हुई तो उसने कहा भी मैं तुमसे बिल्कुल डरी हुई नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक, शी सेड दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय बिगनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद यू। कि मैं तो लगता है मुझे कि मैं एक नए बॉय की तरह हूँ, नया स्टूडेंट जो तुम्हारा आता है और तुम्हारे साथ मैं नई क्लास अपनी शुरू कर रहा हूँ, पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ। ओके जी, ये आखिरी क्वेश्चन भी चले कर लेंगे आप, अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेंगे। वाई डिड चिप्स नॉट मैरी टिल द एज ऑफ 48। चिप्स साहब ने भाई 48 साल की उम्र तक शादी क्यों ना की। तो ये क्वेश्चन आप पे डालता हूँ, इसे आप खुद पढ़ लेंगे, मैं इसी पढ़ नहीं रहा। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।